गई यहाँ? तेरी तबीयत ठीक ना है, जा कमरे में आराम कर। अरे कुछ ना होया मने, मारे को तो जब तक यो ना पता चल जाता कि मारी सिमरन को होया के, तब तक मारे को तो कहीं भी आराम ना मिलने वाला। राम प्यारी, कुछ बताया कि दाई ने? ना माँ, अब तक तो दाई देख ही रही है सिमरन ने। मुबारक हो अम्मा, खबर पक्की से, पेट से है थारी बहू। अरे तारे मुंह में घी तक कह रहा। अरे सुना तुम लोगों ने, मारी बहू पेट से। अरे शुरुआती दिन है, ध्यान रखना बहू का। छोरा हुआ ना तो सच्ची सोने के कंगन लूंगी। अरे फिक्र मत कर, एक नहीं दो दूंगी, दो। जीता रहे बेटा, सच में बहुत बढ़िया खबर है ये। मुबारक हो भाई साहब, पापा बनने वाले आप हैं? पापा। मुबारक हो राजवीर भाई, मैं चाचा बन गया। जी, जब तक बच्चा नहीं हो जाता ना, मैं नहीं काम करने दूंगी अपनी बहू ने, खूब ध्यान रखूंगी इसका। तू अकेली नहीं पगली, हम सब उसका ध्यान रखेंगे। इतने दिनों बाद तो इस घर में खुशी आई है। हाँ जी, बहू के खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी कमजोर सी तो है वो, बच्चा किस तरह पैदा कर लेगी? मैं तो कल से घी जोड़ना शुरू कर दूंगी। ठीक है। रुक जा सामू, तू तो जानता ही है ना, इस वक्त बहू को हम सबकी बहुत जरूरत है। जो भी बोलेगा सोच समझ के बोलियो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरे खिलाफ खड़ी हो जाऊं। जब तक बच्चा नहीं हो जाता, यो सहरा लियर इसका घराड़ा इस घर में रह सके। पर तू भी ये बात समझ ले मां, कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ना, सिर्फ तेरी जिद के कारण। नहीं तो मैंने ना तो इन दोनों को माफ किया है और ना ही कभी करूंगा। और बाकी घरवाले भी हमारी बात ध्यान से सुन ले। जितनी जरूरत हो सिर्फ उतना ही बात करेंगे सब इन दोनों से। क्योंकि ये दोनों इस घर में किराएदार बन के रहेंगे। रुक जा सामू, क्या हो गया तने? इतना भी पत्थर दिल मत बन। और ऐसा ही एहसान करना था तो इससे अच्छा इन दोनों को निकाल के घर के बाहर फेंक देता।
मारे से मिलने क्यों दिया? क्यों ही तक गलती होगी मारे से माँ, क्यों ही तक बहुत बड़ी गलती होगी। अगर मैंने उसी वक्त इन दोनों को चलता कर दिया होता तो बात यहाँ तक पहुंचने की नौबत ही ना आती। पर क्या कहूं, अरे मती मारी की थी मेरी, जो मैं अपनी इस बेवकूफ घराड़ी की बातों में आ गया। इसी की बातों में आके मैंने इन दोनों को तेरे से मिलने की इजाजत दी। आखिरी बार मैं ये बात सबने बता रहा हूं कि अगर इन दोनों को मारियो शरफ मंजूर है तो इस घर में रह सके, नहीं तो अभी इसी वक्त निकल जाए इस घर से। और यो भी बता दूं मैं सबने कि अगर यो यहां से जावेंगे ना तो बहुत खुशी होगी मना, क्योंकि सच में मैं इनकी शकल भी नहीं देना चाहता। चलो सिमरन, यहाँ मैं नहीं रह सकता और ना ही आपने यहाँ रहने दे सकते। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। वैसे तो तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी राजवीर, पर फिर भी मुझे लगता है कि हमें यहीं रहना चाहिए। ये अब क्या कह रहे हो सिमरन? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ राजवीर, क्योंकि आज पहली बार मुझे ताऊजी की बातों में नफरत नहीं बल्कि दर्द का एहसास हुआ है, वो भी हमारी वजह से। राजवीर वो बहुत परेशान है और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके दुखों को दूर करें, और वो यहीं रह के हो सकता है। और फिर क्या पता ताऊजी हमें माफ भी कर दे। राजवीर, मान जा बेटा, बहुत सही कह रही है, इस पर यो ही ठीक से है, और हम सब भी यही चाहते हैं बेटा। कम से कम तुम हमारी नजरों के सामने तो रहोगे रे। तेरी माँ ठीक करिए बेटा, यो बात तू दिल से नहीं दिमाग में सोच। मान जाना बेटा, बहू ने भी हमारी जरूरत से। अच्छा है जी, आप रुक गए। अब तो आपने अपना बना के ही रहूंगे। क्यों मामला एक्सीडेंट का? देखो जी, रिपोर्ट तो लिखवानी पड़ेगी। थानेदार जी, जब हम ही नहीं चाहते तो फिर क्या जरूरत है कुछ भी लिखने की? अरे तू देश का प्रधानमंत्री लाग गया है के? जो तू कहेगा वही बात मुझे करनी पड़ेगी। देख, नियम बदल चुका है, जब तक तू ये रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल सकती। मान जाओ थानेदार जी, जो हो गया सो हो गया, ये जान दो। ऐसे कैसे जान दो बापू? जिसने मेरी बहन ने इस हाल में पहुंचाया है, सजा तो मिलनी चाहिए ना उसने। आप लिखो जी, क्या लिखना है मैं बताता हूँ आपने सारी बात। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है जी, और मैंने तो ये भी पता है कि मेरी बहन ने उस बस के सामने फेंकने वाला वो बदमाश कौन था। शक्ति चुप हो जा, हमें कुछ नहीं बताना इन्हें। हाँ बेटा, वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और वो हमारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, इसलिए अपना मुंह बंद रख। अरे कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? अब तू बोल छोड़े। देख, उसे सजा दिलाने का काम मेरा से। कुलदीप बेनीलाल, विधायक बेनीलाल का छोरा।
तू सच बोल रहा है? वो कुलदीप बेनीलाल ही था? हाँ थानेदार साहब, वो कुलदीप बेनीलाल था। बहुत अच्छे से जानू मैं उसने। और हाँ, अगर आपने विश्वास नहीं हो रहा ना, तो आप वो वजीरों की सैराली मास्टरनी से पूछ लीजिए, वो भी उस वक्त वहीं थी। सैर वाली मास्टरनी यानी ताऊ जी की बहू सिमरन। आप लिखते क्यों नहीं? इतना कुछ तो बता दिया आपको मैंने। और आप तो कह रहे थे कि आप उन्हें सजा दिलवाएंगे। तू चुप कर। कानून के मामले में तू रुकावट न डाल। अब पहले सिमरन सागवान का बयान लिया जाए, उसके बाद रिपोर्ट लिखी जाए, ताकि कोई तो हो जो तेरी सच्चाई की पुष्टि कर सके। फिर क्या पता तू झूठ बोल रहा हो। पर मानने के मिलेगा झूठ बोल के? देख, तुम मेरे साथ बहस मत कर। कानून बदल चुका है, पहले गवाहों की सच्चाई की पुष्टि होना जरूरी है। समझा कि नहीं? कैसा ये